हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2025 के लास्ट राउंड ओपन राउंड की हम बात कर सकते हैं, या आप कह सकते हो कि थर्ड राउंड का जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो बच्चों कब होने वाला है। इस वीडियो में प्रॉपर एनालिसिस करके आपको बताने वाले हैं कि कब तक आपका ओपन राउंड होगा, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं, उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं बच्चों आपको तैयार रखने हैं, कितनी लगभग वेकेंट सीट आ सकती है, लास्ट ईयर आपकी कितनी वेकेंट सीट आई थी और किस लिए ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। ये सारी चीजें इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और बच्चों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसे नोटिफिकेशन आएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले वीडियोस के थ्रू या आपको शॉर्ट्स वीडियोस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो चलिए आज के इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे और आज इस वीडियो में क्या बात करने वाले हैं, इस वीडियो में बात करने वाले हैं एम्स 2025 के बारे में। ओके, एम्स 2025 का जो ओपन राउंड हुआ था, लास्ट आपका जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है उसमें आपका पहला राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, उसके बाद में एक मंथ के बाद में आपका जो है वो बच्चों ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। ओके, क्या करवाया जाता है, ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका ओपन राउंड होगा वो आपका बच्चों ऑफलाइन होगा, सॉरी ऑनलाइन होगा। ओके, ऑनलाइन आपका ये जो है ओपन राउंड होगा, आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग होता है। ओके, तो ये आपका कब कंडक्ट होने वाला है और ओपन राउंड क्यों कंडक्ट करवाया जाता है। अब यहाँ पे जो आपका फर्स्ट राउंड होता है, सेकंड राउंड होता है, इन दोनों में जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी वेकेंट सीट आती है, वो सीट ड्रॉप आउट होती है। ओके, यदि वो सीट ड्रॉप आउट होती है तो फिर वो ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाता है बच्चों। फिर क्या करवाया जाता है, ओपन राउंड कंडक्ट करवाया जाता है। अब इसमें क्या करता है एम्स जो है वो आपका 25,000 मतलब 25,000 रुपए आपको फीस पेमेंट करना होगा। हालांकि ये फीस वापस रिटर्न हो जाता है बच्चों, आपकी जो भी बैंक अकाउंट से करता है वो आपको रिफंड हो जाती है। ओके, तो ये क्लियर हो चुका है, जिसका सिलेक्शन होता है तो उन सबको वापस रिफंड हो जाती है और जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनकी भी अपडेट है वो बैंक में दे दी जाती है। ओके, तो यहाँ पे आपका 25,000 है वो रिफंड हो जाता है। ओके, उसके साथ ही साथ जो बच्चे, जिन बच्चों को सीट मिला है, कौन कौन स्टूडेंट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो पार्टिसिपेट कौन कौन से कर सकते हैं, कौन कौन से जो है आपके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड में, जैसे पहला रूल जो होगा वो मेरिट लिस्ट में नाम आया। ओके, यदि आपका मेरिट लिस्ट में नाम आया लेकिन आपने फर्स्ट एंड सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट नहीं किया तो आप इस राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में, ओके ध्यान से सुनिएगा, जिन स्टूडेंट्स का फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट हुआ बट उन्होंने कॉलेज में डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं करवाया, कोई भी प्रोसेस नहीं करवाए, तो वो भी बच्चों ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है। क्या कर सकता है, ओपन राउंड में पार्टिसिपेट कर सकता है यदि आपने फिजिकल वेरिफिकेशन वहां पे नहीं करवाया हो। उसके बाद जो बच्चा, ओके, जो बच्चा सेकंड राउंड में फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में यदि जिन बच्चों को सीट नहीं मिली है वो भी आपका ओपन राउंड में आपको जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, या आपने सीट विड्रॉल कर ली है। ओके, तो आप यहाँ पे प्रोसेस में जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ही रूल है कि आप एक साथ दो सीट नहीं ले सकते। यदि आपको ऑलरेडी फर्स्ट एंड सेकंड राउंड में सीट मिल चुका है तो आप यहाँ पे ओपन राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते बच्चे। तो ओपन राउंड में सिर्फ वही स्टूडेंट पार्टिसिपेट करेगा जिनका अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, जिन्होंने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिन्होंने फर्स्ट राउंड में हुआ लेकिन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए नहीं गए, तो वो स्टूडेंट है वो यहाँ पे बच्चों पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये क्लियर हो चुका है कौन कौन स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर सकता है। 25,000 आपके लगने वाले हैं, ये भी आपको क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ओपन राउंड कब होता है, तो ओपन राउंड आपका सितंबर मंथ में बच्चों कंप्लीट करवा दिया जाता है। मोस्टली इसकी प्रोबेबिलिटी होती है कि ये आपका सेकेंड वीक ऑफ सितंबर में आपका जो है वो जो है कंडक्ट करवाया जाता है। बट अभी तक हम बात करें तो आपका एमएससी बीएससी नर्सिंग का बच्चों ओपन राउंड हो रहा है। एमएससी बीएससी नर्सिंग का ओपन राउंड हो रहा है। उसके बाद में आपका जो है वो बीएससी नर्सिंग का ओपन राउंड होगा। बीएससी नर्सिंग का बच्चों ओपन राउंड होगा। तो यहाँ पे आपको इसका इंतजार करना है, मे भी हो सकता है अगले वीक में आपका इसकी अपडेट है ऑफिशियल वेबसाइट emsexam.ac.in पे आ जाए। ओके, इस आपका नेक्स्ट है वो एम्स बीएससी नर्सिंग का होगा और इसकी ऑफिशियल अपडेट है वो आएगी आपकी emsexam.ac.in। ओके, इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका जो है बच्चों सारी अपडेट आने वाली है। ओके, तो यहाँ पे आपको एक वीक तक और इंतजार करना है बच्चों, जैसे ही अपडेट रहेगी आपको सबसे पहले अपडेट कर दिया जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हो गया। अब इसके साथ ही साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कब चाहिए होंगे। ओके, अब डॉक्यूमेंट्स है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट की हम बात करें
ओके, अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की बात करें तो सबसे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा उसमें तो फ्रेश रजिस्ट्रेशन बच्चों करना होगा। जैसे आप पेमेंट करोगे तो उसके बाद आपका चॉइस फिलिंग ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए होगा, तो उसके लिए आपको चाहिए होगा आपका जो है स्कोर कार्ड, एडमिट कार्ड। ओके, एडमिट कार्ड या रैंक, उसके साथ ही साथ रैंक कार्ड भी मान लीजिए, स्कोर कार्ड, रैंक कार्ड और स्कोर कार्ड एक ही बात है। ओके, उसके बाद में आपको चाहिए होगा 10th 12th टीसी रखना चाहते हो तो टीसी को ले सकते हो, उसके साथ ही साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट। ओके, ये हो गया आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट। उसके साथ ही साथ आपको क्या चाहिए होगा, थर्ड नंबर पे आपको क्या चाहिए होगा, वो चाहिए होगा आपको सेंट्रल लेवल का, सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट, कैटेगरी सर्टिफिकेट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए। किस किस को चाहिए, जो बच्चा ओबीसी से, जो बच्चा ईडब्ल्यूएस से, जो बच्चा एससी से, जो बच्चा एसटी से, मतलब जनरल कैटेगरी को छोड़ के सभी बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। यदि आपने उस कैटेगरी का बेनिफिट लेना है, यदि आपने वो डॉक्यूमेंट्स पहले अपलोड किए तो वो आपको ये दे होंगे। ओके, उसके साथ आधार कार्ड हो गया, पासपोर्ट साइज फोटोज हो गई, आधार कार्ड हो गया, ये हो गया। उसके बाद 5th नंबर पे जो आएगा आपका वो आएगा अलॉटमेंट लेटर, ऑफर लेटर, जब आपको सीट मिल जाएगा। अलॉटमेंट लेटर चाहिए होगा, ऑफर लेटर चाहिए होगा। ओके, तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, तो ये तो आपको कंफर्म रखना ही अपने पास। ओके, 10th 12th की मार्कशीट हो गई, उसके साथ टीसी हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, रैंक कार्ड आ गया, कंफर्मेशन पेज हो गया। ओके, कंफर्मेशन पेज क्या होता है, रजिस्ट्रेशन पेज मान लो, या रजिस्ट्रेशन स्लिप। ओके, ये क्या होती है, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, ओके, उस टाइम पे आपको एक रजिस्ट्रेशन स्लिप मिला होगा, जिसमें आपका जितने भी आपकी जो है वो डिटेल्स थी, आपकी पर्सनल डिटेल्स थी, जो आपने सेंटर दिया था, वो सारी चीज रजिस्ट्रेशन स्लिप में बच्चों आती है। ठीक है, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। इसके साथ ही साथ आपका ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप आएगा। ओके, ओपन राउंड रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो रहेगा। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स बच्चों आपको चाहिए होंगे। कब कंडक्ट होगा, कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कितना पेमेंट लगेगा, वापस रिटर्न हो जाएगा, ऑनलाइन आपके मोड में होगा। बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग के बाद बीएससी नर्सिंग का ओपन राउंड होने वाला है। तो बच्चों आपसे एक ही विनती है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन है वो बच्चों 2025 और 2026 में होने वाली एंट्रेंस एग्जाम 28 जून को बच्चों इस साल 2026 में बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होगा, तो सभी अपडेट आपको उसी चैनल पे मिल जाएगा। जल्दी जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका ये चैनल जो है वो आपको वहां तक पहुंचाएगा जो आपकी एक साल बचा सकता है। चलिए।